ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आर्याणं। नमो उवज्झायाणं। नमो लोय सवसाहूणम्। सुखी जीवन के 4 सूत्रों में प्रथम सूत्र था निश्चिंत होकर सोना, और उस पर प्रथम सत्र में पर्याप्त जानकारियाँ दी गई थी। सोने की दिशाएं, सोने की दशा, सबका वर्णन था। और निश्चिंत होने का उपाय क्या है वो भी उसमें दिया था। A problem well stated is half solved. व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत की गई समस्या उसका आधा समाधान होती है। ऐसी चर्चाएं थी। अब सुखी जीवन का दूसरा सूत्र क्या है? तो उसका समाधान है धर्म। ये धर्म क्या वस्तु है? तो जो पारंपरिक विधियां हैं, जो संप्रदाय विशेष की मान्यता है, जो कुछ लोग मिलकर सामाजिक रूप से एकमत होकर समूह बनाकर अनुष्ठान करते हैं, इन सब से हटकर धर्म एक निराली वस्तु है। जैसे सज्जन और तथाकथित सज्जन, वक्ता और तथाकथित वक्ता, वैसे धर्म और तथाकथित धर्म कहने मात्र के लिए धर्म है, लेकिन वास्तव में धर्म क्या है यदि देखते हैं तो वो तथाकथित धर्म से कुछ अलग होता है। वो क्या है? व्याकरण में देखते हैं तो शब्द रचना, जिसको निरुक्ति कहते हैं, धर्म शब्द का निरुक्त्य अर्थ शब्द निर्माण से निकलने वाला अर्थ धरति इति धर्मः। जो धरता है अर्थात धारण करता है, वह धर्म है। किसको धरता है, कहाँ धारण करता है, प्रश्न उठना स्वाभाविक है। तो कल्याण पत्रिका में दशकों पूर्व एक सुंदर परिभाषा बताई थी।
पतितम पतंतम पतिष्यंतम यो धरति सधर्मः। जो पतित को अर्थात गिरे हुए को, पतंतम गिरते हुए को, और पतिष्यंतम भविष्यत में जो गिरने वाला है उसको, तीनों काल के पतनोन्मुख जीवों को जो थाम लेता है, गिरने नहीं देता, जो उठा लेता है, सधर्म, वह धर्म है। अब इस परिभाषा के अनुसार अपन रूढ़ि मात्र को धर्म नहीं मान सकते। धर्म वो है जो नीचे से ऊपर उठा दे। अब ये नीचे और ऊपर वाली बात स्पष्टीकरण चाहती है। आज होलिस्टिक हीलिंग वाले वाइब्रेशंस की बात करते हैं, स्पंदन की बात करते हैं। वैज्ञानिक लोग उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और प्राचीन परंपरा वाले, संस्कृति वाले लोग, चाहे वो श्रमण संस्कृति हो या वैदिक संस्कृति हो, पूर्वी संस्कृतियों में उसको पवित्र भाव और अपवित्र भाव कहते हैं। यानी दूसरे शब्दों में शुभ और अशुभ, शुभ मन अशुभ मन, शुभ वचन अशुभ वचन, शुभ काय चेष्टा अशुभ काय चेष्टा। पुण्य पाप, शुभ अशुभ आदि आदि उसके भेद हैं। और इधर अंग्रेजी भाषा में होलिस्टिक हीलिंग वाले लोअर वाइब्रेशन, हायर वाइब्रेशन, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और सिद्धांत ग्रंथों में उसको विशुद्धि और संक्लेश कहते हैं। जो भी है, अपन सरलता से अगर समझना चाहें तो उसकी पहचान ये है कि जब मन भारी भारी हो, जब दिल बेचैन हो, जब अपने अंदर आवेग और आवेश हो, जब अशांति का दौर चल रहा हो, जब सब कुछ बुझा बुझा सा लग रहा हो, जब थकी थकी मुस्कान हो, जब जीवन की कली कुछ मुरझाई सी महसूस होती हो, तो वो जो काल होता है जब हिंसा के भी विचार आ जाते हैं, जब आपराधिक मनोवृत्ति भी पनपने लगती है, जब किसी काम में ढंग से मन नहीं लगता,
जब व्यसन आदि करने की अभिलाषा होती है, धूम्रपान, मदिरापान, अय्याशी, तो ये आज वैज्ञानिक उपकरणों से शोध करने पर, जांच करने पर लो वाइब्रेशन के चिन्ह हैं, ये अशुभ भाव के लक्षण हैं। आज तो एनर्जी रीडर नाम का भी एक यंत्र है, फिर एडवांस डिजिटल ऑरा स्कैनिंग का सॉफ्टवेयर भी है, फिर किरलियन फोटोग्राफी भी है। बहुत सारे साधन हैं। तो जो लोग कहते हैं कि पुण्य पाप तो अपने मन की कल्पना है, आज प्रयोग से सिद्ध है कि जब कोई पुण्य कार्य में मन लगाता है तो उसके वाइब्रेशन अलग होते हैं, उसके स्पंदन अलग होते हैं। जब कोई पाप में प्रवृत्त होता है तब उसके स्पंदन अलग होते हैं, यंत्रों में आ जाता है और कंप्यूटर की स्क्रीन पर वो स्पष्ट दिखता तक है। उसके अलग अलग रंग होते हैं। तो इसको नकारा नहीं जा सकता। जो पूर्वकालीन महर्षियों ने शास्त्रों में लिखा था, ऐसा लगता है कि वो निराधार नहीं था। उनके पास कोई जानकारी रही होगी और कुछ उनके अनुभव भी रहे होंगे जिससे वो इन बातों को पहचानते थे। और कुछ उनकी जो गुरु परंपरा है, उनके गुरु जो उच्च कोटि के तपस्वी साधक थे, जो स्वांग रचने वाले नहीं थे, जो कृत्रिम साधु नहीं थे, जो साधु की छवि को धूमिल करने वाले भेषधारी नहीं थे, जो सचमुच अपना शुद्धिकरण करते हुए जगत का कल्याण करने वाले थे। उन्होंने जो अनमोल सूत्र दिए हैं, उन सूत्रों को वैज्ञानिक कसौटी पर कसने से आज भी ये बात समझ में आती है कि वो भी उस जमाने के कोई बड़े भारी वैज्ञानिक थे। और कुछ ऐसी भी बातें आती हैं, लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उस काल में आज से भी अधिक सूक्ष्म विज्ञान रहा हो। जब अपन पुरातन गणित को देखते हैं तो लगता है कि मॉडर्न मैथमेटिक्स से वो टक्कर लेता है। विमान शास्त्र को जब देखते हैं तब अचंभा होता है कि इतने वर्षों पूर्व, जब साइंस और टेक्नोलॉजी का कोई विकास नहीं हुआ था, विज्ञान और तकनीक नाम भी सुनने में नहीं आए थे, तब उन्होंने ऐसी खोज कैसे कर ली। चार्ल्स बर्लिट्स ने द मिस्ट्री ऑफ एटलांटिस नामक पुस्तक में लिखा है कि अटलांटिक महासागर में एक द्वीप हजारों वर्ष पहले निमग्न हो गया था, अंदर डूब गया था। खोज करने पर अंदर जो भवन और कक्ष मिले
उन कक्षों में जैसे आज बाथरूम में टॉवेल लटकाने के रॉड होते हैं, वैसे रॉड तक मिले 10,000 वर्ष पहले। तो हो सकता है अपन भ्रम में हो कि आज अपन बड़े उन्नतिशील मानव हैं, क्योंकि उन्नति के कुछ साक्ष्य अतीत में उपलब्ध होते हैं। एक और वैज्ञानिक डॉक्टर एरिक वॉन डैनिकन, उसने कुछ प्राचीन इमारतों में सर्वेक्षण किया जाकर, तो पता चला कि चट्टान की इतनी लंबी चौड़ी दीवार हजारों वर्ष पुरानी तकनीक से बनाना संभव ही नहीं है। और पहाड़ों के ऊपर भारी भारी पाषाण खंडों को सुव्यवस्थित करके कैसे उस जमाने के लोगों ने वो सारा कार्य किया होगा। 200 वैज्ञानिक उसके निर्देशन में खोज करते हैं। एरिक वॉन डैनिकन का कहना है कि कुछ तो था पहले जो आज नहीं है, यानी कुछ ऐसी उन्नति पहले भी रही, आज भी है, कुछ ऐसी उन्नति पहले रही लेकिन आज नहीं है। तो इन सारी बातों पर विचार करने से लगता है कि धर्मशास्त्रों में जो सार्वभौमिक सत्य है उनको न विज्ञान नकार सकता है, न इंसान नकार सकता है, न युक्ति, तर्क, हेतु, कोई नहीं नकार सकते उनको। जैसे हिंसा है, हिंसा का फल कभी सुख नहीं हो सकता। जैसे परिग्रह है, परिग्रह कभी निश्चिंत नहीं होने देता। जैसे क्रूरता है, क्रूरता का स्पंदन हमेशा निम्न स्तरीय होता है। क्षमा का स्पंदन डॉक्टर डेविड हॉकिंस ने, जिन्होंने 32 वर्ष तक कॉन्शियसनेस कैलिबर पर रिसर्च किया था, मनुष्यों की चेतना के स्तर को उन्होंने नापा था। सन 85 के बाद जिनका भी जन्म हुआ, उन्होंने देखा कि उनका कॉन्शियसनेस कैलिबर जन्मतः 207 है। एक मापदंड है, 207 की संख्या है उसमें। लेकिन वही लोग जब कंप्यूटर गेम्स खेलते हैं और कंप्यूटर गेम्स खेलते समय तोप चलाकर हेलीकॉप्टर को नष्ट करते हैं या फिर सेनाओं का परस्पर युद्ध कराते हैं या इस प्रकार के खेल करते हैं जिसमें हिंसा इन्वॉल्व है, तब उसने जब कॉन्शियसनेस कैलिबर को नापा तो वो जो जन्मतः 207 था वो अब हिंसक खेल खेलने पर 80 हो गया। यानी वो कितना डाउन हो गया, कितना नीचे उतर है। और जब किसी के साथ मन मुटाव हो जाता है और वही व्यक्ति अपने मन को समझाकर कहता है कि ठीक है, गलतियां सबसे होती हैं, चलो आज मैं उसको दिल से क्षमा करता हूँ, जैसे ही वो फॉरगिव करता है, क्षमा करता है, माफ़ करता है, तो उसका कॉन्शियसनेस कैलिबर 350 हो जाता है। जब वो ज्ञान में चला जाता है, अध्ययन में चला जाता है,
डीप स्टडीज करता है, तब उसका कॉन्शियसनेस कैलिबर जब लॉजिक में जाता है कि ऐसा होने से वैसा होता है, ऐसा हो रहा है इसका मतलब तुमने ऐसा किया है, तो जब सोचता है, तर्क युक्ति में जाता है, तब उसका मन हिंसा आदि और व्यसन आदि से दूर हट जाता है और वो ज्ञान में चला जाता है। और ज्ञान में जाने पर बौद्धिक कार्य करता है। तो जब उसकी बुद्धि सक्रिय होती है, तब उसका कॉन्शियसनेस कैलिबर 400 हो जाता है। और 400 से बढ़ते 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 जैसे जैसे वो शोध कार्यों में लगता है, वो वैज्ञानिक बन जाता है, मनोवैज्ञानिक बन जाता है, खोजी बन जाता है, तब उसका कॉन्शियसनेस कैलिबर 499 तक चला जाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन, गैलीलियो गैलीलियाई, रुदरफोर्ड जैसे बड़े बड़े वैज्ञानिकों का कॉन्शियसनेस कैलिबर जब कैलकुलेट किया गया, पता चला वो 499 है। उनको ये भी होश नहीं रहता था कि मैं भोजन कर गया कि अभी मुझे भोजन करना है। एक बार आइंस्टाइन के यहाँ उनका मित्र आया, तो आइंस्टाइन की थाली लगी हुई थी, तो उनकी पत्नी ने बोला कि तुम ही खा लो, वो तो काम में मस्त है, वो अपने प्रयोगों में व्यग्र हैं, तल्लीन है, मैं बाद में दूसरी थाली उनके लिए लगा दूंगी। मित्र खा करके चला गया, और जब आइंस्टाइन वहाँ पर आए तो खाली थाली देख करके मुस्कुराने लगे, ओह मैं कर चुका हूँ भोजन, और ऐसा सोच करके वो वापस चले गए। यानी ऐसी स्थिति हो जाती है। जैसे दक्षिण में कर्नाटक के अंदर एक हासन नाम का जिला है। हासन में चेन्नरायपट्टन से कुछ और आगे जाते हैं 12 किलोमीटर के आसपास, तो वहाँ पर श्रवण बेलगोल नाम का एक तीर्थ है। उस तीर्थ में जो गोमटेश बाहुबली हैं, उनकी रचना 12 वर्षों में हुई। वो जो कारीगर था 12 वर्षों तक तराशता रहा उस ग्रेनाइट पाषाण को, और काम चलता रहा, और 12 वर्षों में वो अद्भुत एक पाषाण खंड में निर्मित आश्चर्यकारक प्रतिमा निष्पन्न हुई। अब जब सब कार्य पूर्ण हो गया, तब उसने घर पर माँ से कहा कि माँ, आज तुमने भोजन में लवण नहीं मिला है, नमक नहीं डाला। माँ बोलती है कि तुम काम पूरा करके आए हो इसलिए ऐसी भाषा बोल रहे हो। तुम्हें पता है 12 वर्षों से तुमने नमक छोड़ के रखा है। तुमने एक अभिग्रह किया था, संकल्प किया था कि जब तक मैं इस कार्य को पूर्ण नहीं कर लूँगा तब तक नमक का सेवन नहीं करूँगा। आज अचानक तुम्हें नमक की याद आ गई। तो ऐसी तल्लीनता जब आती है, तब वो बहुत हाई लेवल की एनर्जी हो जाती है, और उस एनर्जी में वाइब्रेशंस हाई फ्रीक्वेंसी वाले होते हैं। साइंस की भाषा में बता रहे हैं हम। तो चर्चा निकली थी धर्म की। तो धर्म क्या वस्तु है? नीचे से ऊपर उठाने का मतलब क्या हुआ? लो वाइब्रेशन से हाई वाइब्रेशन में ले जाना, संक्लेश से विशुद्धि में चले जाना, अशुभ लेश्या से शुभ लेश्या में चले जाना, और अंतरंग में निर्मलता को प्राप्त हो जाना।
बुराइयों से हटकर अच्छाइयों में चले जाना, इसका नाम धर्म है। एक मोटी बोलचाल की भाषा में अपन कहें तो इसका नाम धर्म है। और अभी अब ऐसे भी अपन सूक्ष्म चर्चा में नहीं जाना चाहते। चर्चा करना विद्वानों का काम है, प्रैक्टिकल करना साधुओं का काम है। तो अभी कुछ अपन प्रैक्टिकल बात करते हैं। सुखी जीवन का दूसरा सूत्र धर्म है। और वो कैसा धर्म है, क्या है वो? तो बताते हैं कि आप प्रतिदिन मन लगाकर कुछ समय के लिए धर्म की आराधना करो। अधिक समय के लिए करो तो किसी को कोई अड़चन नहीं है, लेकिन कम से कम कुछ समय के लिए धर्म की आराधना करो। ये सुखी जीवन का सूत्र है। अब धर्म की आराधना करना हो तो आप चाहें तो महापुरुषों का चरित्र पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो प्रभु के नाम का जप कर सकते हैं, आप चाहें तो ध्यान कर सकते हैं, आप चाहें तो भक्ति कर सकते हैं, आप चाहें तो स्तोत्र पाठ कर सकते हैं, आप चाहें तो भव्य पूजा रच सकते हैं, आप चाहें तो और जो भी ऐसे पवित्र कार्य हैं, गरीबों को मदद दे सकते हैं, आप किसी की तकलीफ दूर कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। अब एक दोहा आता है, माला तो कर में फिरे, मनवा फिरे बाजार। ठीक है, कोई बात नहीं, बात गलत नहीं है। दोहा जिन्होंने लिखा सही लिखा कि माला हाथ में घूमती है, मन बाजार में घूमता है। लेकिन तो भी इसमें प्लस और माइनस का अगर अपन हिसाब लगाते हैं तो मन बाजार में घूम रहा है, ये तो माइनस पॉइंट है, पक्की बात है, नकारात्मक बात है। लेकिन सकारात्मक बात क्या है? कि पूरी माला जब तक वो फेरता है तो हर दाने में मन बाजार में नहीं जा सकता, बीच में कभी कभी ध्यान इधर आता है। मान लो एक माला में एक बार भी प्रभु के नाम पर ध्यान चला गया तो वो घाटे का सौदा नहीं है।